भारतीयों पुरअमन रहो, होश के नाखुन लो। वजीर खारजा शाह महमूद का दो टोक पैगाम। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और न छोड़ेंगे, लेकिन दिफा का भरपूर हक रखते हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रक्षकटी सेक्टर में जासूसी की नाकाम कोशिश की। उसका क्वाडकॉप्टर 650 मीटर तक अंदर घुस आया था। भारतीय हुकूमत की एक और मकरू साजिश। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का आगाज। पाकिस्तान की मोदी हुकूमत के इकदाम की शदीद मजम्मत। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का आगाज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले का तसलसल है। वर्ल्ड कप 2019 में भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा। इंग्लिश स्टार बेन स्टोक्स ने भारत का साजिशी चेहरा बेनकाब कर दिया। बेन स्टोक्स की किताब ऑन फायर में तहलका खेज इंकशाफात कहते हैं, मैच हारकर भारत ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता रोकने के लिए भारत मैच हारा। दिनों में आप देखेंगे कि जो कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है वो सबके खिलाफ हो गई। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत का आइंदा हफ्ते मुकदमात शुरू करने का ऐलान। शहजाद अख्तर कहते हैं 1 साल में 300 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले गए। 5 साल में 29 अरब और नून लीग के दौर में 26.5 अरब की सब्सिडी दी गई। 20 अरब की सब्सिडी देने वाले शाहिद खाकान कमीशन में टार्जन बनकर पेश हुए। सिंध हुकूमत ने 4.1 अरब की सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT केस भी फाइनल होने वाला है। अवाम के लिए खुशखबरी। जून में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 से 10 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। शदीद गर्मी की लहर के बाद मौसम की अंगड़ाई। माहिरीन मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुनाई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने 2 जून तक बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम सूबाई महकमा जात, NHA, FWO और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सऊदी हुकूमत का 31 मई से मक्का मुकरमा में भी नरमी का ऐलान। शहरियों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी। 21 जून से मक्का मुकरमा की मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी जाएंगी। ब्यूटी पार्लर्स, फिटनेस सेंटर्स, बार्बर शॉप्स, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स क्लब्स, तफरीही मराकज़, सिनेमा घर बंद रहेंगे। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया कंपनियों को बंद कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिपब्लिकन पार्टी अरकान की आवाज़ों को बंद कर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त कवानीन का पाबंद बनाया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। प्री मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर और फेसबुक के शेयर्स गिर गए। खराब मौसम के बायस नासा का खलाई मिशन रवाना ना हो सका। नासा के मुताबिक इंसान बरदार खलाई मिशन अब हफ्ते के रोज लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका ने 2011 के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह मिशन लॉन्च किया है। और ICC के हुक्काम बड़े फैसलों के लिए आज मुशावरत करेंगे। दुबई में इजलास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन शशांक मनोहर 5 साल मुद्दत पूरी करके सुबुकदोश हो रहे हैं। नए चेयरमैन के लिए इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स मजबूत उम्मीदवार। होना चाह रही है, उसके रोकथाम के लिए भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है, तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी
24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब व रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल हैं। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे हैं, गुजारिशात भी करते रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया। आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में SOPs पे ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मज़ीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पर फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि SOPs का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना हमें जीने नहीं देगा, ये बात तय है। अब ये SOPs बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 मीटर का आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल SOPs तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज़ करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है, जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज उस हाथ पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, हाथ गले में उसको बांधना पड़ता है। उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी हाथ के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं ना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल SOPs तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज़ करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है, जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज
उस आद पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, आद गले में उसको बांधना पड़ता है। उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी आद के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं।